हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने दो चीज़ बोला था कि एक तो इस वीडियो को पूरी देखना। दूसरी बात मैंने बोली कि अगर आप कुछ भी पैसा लगाते हो सारा बर्बाद हो जाएगा। ये जानकारी अगर नहीं हो या ये नहीं जानते हो तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पर देखना पसंद करते हैं या जो मुझसे बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा आज पैसेंस बना लो, इस वीडियो को थोड़ा पैसेंस बना लो और इस वीडियो को थोड़ा देख लो अच्छे से। हो सकता है इसमें जितनी सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूं या जो जो मैं इसमें सजेशन दूं या जो कुछ भी मैं अपनी बातें शेयर करूं आपको पहले से पता हो, तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं जानते हो तो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। और प्लस जो नए लोग आते हैं वो तो मुझे जानते ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा कंटेंट बनाता हूँ, उनको ट्रस्ट मुझ पर नहीं है। बट जो मेरे पुराने यूजर्स हैं वो तो मुझे अच्छे से जानते हैं, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो। तो इसलिए मुझे आप लोगों से बोलना था कि आप देखो। दूसरी चीज़ है कि मेरा यह वीडियो बनाने का इंटेंशन किसी को भी हर्ट करना नहीं है, तो उसके लिए मैं पहले से ही आप सभी से हाथ जोड़ के एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूँ कि ऐसा मत समझना कि मैं किसी को यहाँ पर मतलब कुछ गलत बोलने या मैं आप लोगों को आप लोगों पे तंग कसने, मतलब कुछ भी मैं आप लोगों को हर्ट करने के लिए इरादा से ये वीडियो बना ही नहीं रहा हूँ। मेरा एक ही पर्पस होता है, क्रिप्टो मार्केट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मैं आप तक पहुंचाऊं। मैं उसी लिए काम करता हूं, उसी पर वीडियो बनाता हूं। और बदले में आप लोगों से लाइक के लिए रिक्वेस्ट करता हूं और जो नए यूजर्स होते हैं उनसे सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जैसे कुछ लोगों की कमेंट आई कि मैंने जो वीडियो बनाया है फिर या जो न्यूज़ बनाता हूँ वो इंडिया पे खासतौर पर बनानी चाहिए, इधर उधर की न्यूज़ बना के मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ या जो कुछ भी है। तो चलो उसने डिटेल्स में नहीं जाते हैं। मैंने एक पोल डाला था, इस पोल को आप अच्छे से देखो, यहाँ पर बुला है मैंने, क्रिप्टो मार्केट पर प्रभाव डालता है इंडिया न्यूज ओनली, मतलब केवल जो भारत से न्यूज आता है क्या क्रिप्टो मार्केट पे वही प्रभाव डालता है। तो इस पे 49%, मतलब जितने लोगों ने अभी 51 लोगों ने वोट किया है तो 49% का मानना है कि भारत से जितनी भी न्यूज आती है केवल, क्योंकि वनली लगाया है मैंने, हो सकता है कुछ लोगों से मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं, बट मैंने बोला केवल, तो सिर्फ भारत की न्यूज ही प्रभाव डालती है क्रिप्टो मार्केट पे। 33% लोगों ने बोला कि वर्ल्ड वाइड की न्यूज़, जो कि सही बोला है। और एवरी न्यूज इज इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट, ये वाला भी ऑप्शन सही है कि हाँ भाई, सारे के सारे जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और डोंट नो जो है, मतलब उनको इन सभी चीज़ों में से समझ ही नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो चलो इनकी भी बात हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं अभी से कुछ दिन पहले की बात करूँ तो आपको पता है ये जो ईयर स्टार्ट हुआ है ना, उसमें रसिया से आपको निगेटिव न्यूज निकल कर आई थी कि रसिया जो है क्रिप्टो अपने यहाँ पर बैन करेगा। उसके बाद से मार्केट क्रैश हो गया था। उससे भी पहले चलो तो इंडिया में भी आया था कि क्रिप्टो इंडिया में बैन होगा, तो भी मार्केट क्रैश हुआ था। यहाँ तक कि अगर मैं 2021 के मई में जाऊँ तो आपको पता होगा चाइना ने क्या किया, क्रिप्टो अपने यहाँ पर बैन किया। जिसके बाद से अच्छा खासा क्रैश रहा, एक लंबे टाइम तक मार्केट क्रैश रहा। और उसके बाद से एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा कि 2021 के मई में चाइना ने बैन किया और 2021 के नवंबर में बिटकॉइन ने अपना एटीएच बनाया। तो एक चीज़ बताओ, चाइना में उतना सारा पॉपुलेशन है, चाइना में सबसे ज़्यादा माइनिंग एक टाइम में होती थी, क्रिप्टो की माइनिंग मतलब बिटकॉइन माइनिंग। लेकिन जब से बैन हुआ वहाँ पर मार्केट पूरा गिरा, क्योंकि भाई कहीं भी अगर आज इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाए तो इंडिया में इतना सारा पॉपुलेशन जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, तो अचानक से हम लोग पैसा रोक देंगे। अचानक से इंडिया से जो फंडिंग जा रही है, इंडिया से जो पैसा क्रिप्टो मार्केट में जाता है वो तो जाना रुक गया ना, तो वो तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। लेकिन इससे कुछ क्रिप्टो को फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर से क्रिप्टो अपने रास्ते पर चलेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपको चाइना। मई में क्रिप्टो बैन हुआ, लेकिन नवंबर में क्या हुआ, मार्केट फिर से सही हो गया था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरा कहने का मतलब था कि रसिया से भी जब न्यूज़ आया तो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा था, चाइना से आया तो भी पड़ा। यहाँ तक कि एलोन मस्क ने अभी हाल में ट्विटर लिया है, तो आपको पता होगा जैसे ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि ट्विटर जो है पूरी तरह से एलोन मस्क ने एक्वायर कर लिया है, उसके जस्ट बाद से जो है मार्केट पंप किया था अच्छा खासा। यहाँ तक कि जो डॉज कॉइन है, जो कि जिसके वो फादर मतलब बोले जाते हैं, डॉज के फादर बोले जाते हैं आपको एलन मस्क, वो भी आपको बहुत अच्छा खासा पंप किया। तो एलन मस्क क्या इंडियन है? क्या ट्विटर इंडिया का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो एकदम पड़ा। तो यही चीज़ है कि न्यूज़ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये आज से नहीं हमेशा से करता है। यहाँ तक कि जो इंडिया के शेयर मार्केट है उसमें भी डीआई होता है और एफआई होता है, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं और फॉरेनर इन्वेस्टर होते हैं। यहाँ तक कि शेयर मार्केट जो होता है ना, अगर अदर कंट्री के शेयर मार्केट, ज़्यादातर कंट्री के शेयर मार्केट लुढ़क गई है ना, तो वो इंडिया के शेयर मार्केट को भी लुढ़का देती है, क्योंकि सब एक दूसरे से देखा जाए तो इंटरकनेक्टेड होते हैं। सब जगह एक, मतलब यही तो है अभी के टाइम पे कि एक कंट्री के यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो उसका प्रभाव दूसरी कंट्री में भी पड़ सकता है, क्योंकि हर कंट्री एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं। उसी तरह से क्रिप्टो मार्केट क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज है भाई, सेंट्रलाइज नहीं है, किसी एक कंट्री का इस पर आधिपत्य नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, ये तो होगी डिटेल्स में बात। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि चलो वर्ल्ड वाइड की जो न्यूज़ होती है या कोई भी न्यूज़ होती है, ये सब इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं कि इंडिया के न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इंडिया के न्यूज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि केवल इंडिया के न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इंडिया का भी न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, वर्ल्ड वाइड का भी पड़ता है,
सारे का सारे न्यूज़ का पढ़ता है, लेकिन मैंने इसमें डाला था ओनली, इसलिए आपको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, बहुत सारे मैं इन्फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है इस वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ तक हो सकता है आप बोर हो गए होंगे, अब यहाँ से आप बोर मत हो, क्योंकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। और फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन आप सभी में से किसी भी एक शख्स को भी हर्ट करने का नहीं है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर करना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने चाइना वाला जो न्यूज़ अभी आपसे मतलब अपना जो बात बोला, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो चाइना ने क्या किया था, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करने के लिए बैन किया। कब? तो मई के टाइम में, यहाँ पर आप देख लो। उसके बाद से जो भी वहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग होती थी उसको भी बैन किया जून में। लेकिन आपको पता है उसके बावजूद भी क्रिप्टो करेंसी क्या हुआ, बूम किया नवंबर के टाइम में। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये आप रिपोर्ट देख लो, खुद भी गूगल कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे जो न्यूज़ है, इम्पैक्ट है, मैं सब कुछ अब यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है ना, जो लिटरेसी रेट होती है, मतलब फाइनेंशियल आपके पास कितना एजुकेशन है, उसके हिसाब से जो टॉप 10 कंट्रीज है उसके बारे में ये रिपोर्ट है। और यहाँ पर आप देखो ये टाइमिंग वगैरह पे अप्रैल 20 2022, मतलब अभी से मात्र आप बोल सकते हो कि 15 दिन पहले की ये रिपोर्ट है, मतलब एकदम फ्रेश रिपोर्ट है। तो यहाँ पर भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा बस काम इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करना, और बहुत समय बाद मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ न्यूज़ शेयर करता हूँ। बट मुझे लगा ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब जानकारी की थोड़ी सी कमी है, जो बेसिक चीज़ भी नहीं जानते हैं, तो इस तरह से ये जानकारी लेना जरूरी है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट से न्यूज़ बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि एक नंबर पर डेनमार्क है, जिसकी 71% जो है आपको यहाँ पर दिखा रही है लिटरेसी रेट, और यहाँ पे टाई लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि डेनमार्क अकेले एक नंबर पे नहीं है, एक नंबर पे एक दो कंट्री और है, मतलब कि नॉर्वे भी है और स्वीडन भी है, और यहाँ के भी जो लिटरेसी रेट है ना वो 71% ही है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो इन्फॉर्म की गई है, जिसको मैं बताना जरूर चाहूँगा। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस कंट्री में क्या करते हैं ना, जो 13 से लेकर 15 के बीच में जो उम्र होती है बच्चों की, जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी पढ़ने जाते हैं, तो उनको फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनको स्कूल में जाके स्पीक, उनसे बातचीत करते हैं, उनको फाइनेंशियल जानकारी दी जाती है। और ये सब कुछ किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है? तो फाइनेंस जो डेनमार्क है ना उसके द्वारा, मतलब वहाँ के जो फाइनेंस डेनमार्क की जो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, मतलब कमेटी वगैरह मान लो, उसके द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। सोचो 13 से 15 साल में उनको फाइनेंशियल नॉलेज देना शुरू कर दिया जाता है। और यहाँ पे ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे 7th और 9th की ग्रेड की बात की जा रही है, मतलब 7वां या 9वां क्लास से इनको जो है इस तरह की एजुकेशन मिलना शुरू हो जाता है। अब फटाफट से यहाँ पे देखो, यहाँ पर टाइम नहीं लेंगे। नॉर्वे, जैसे मैंने बोला, एक नंबर पर बहुत सारी कंट्री है। अब यहाँ पे आप स्वीडन, यहाँ भी 71% देखने को आपको मिल रहा है। उसके बाद से थोड़ा और नीचे आते हैं फ्रेंड्स, कनाडा में 68%। ये सब कुछ लिटरेसी रेट क्या है? तो सिर्फ लिटरेसी नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंस के बारे में जो एजुकेशन होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। इजराइल भी देख लो, इसमें 68% पे है। उसके बाद से यहाँ पे देख लो यूनाइटेड किंगडम 67%, उसके बाद से जर्मनी 66%, उसके बाद से देखो नीदरलैंड 66%, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 64%। अब यहाँ पे नीचे आओ, फिनलैंड 63%। लेकिन इंडिया वगैरह कहीं नहीं दिखा, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है। तो इसलिए मैंने ये बोला था कि ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें। तो आप क्या करो कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, गूगल किया करो, कुछ भी जो आपको नहीं आता है ना। अभी के टाइम पे इंटरनेट बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग यूट्यूब पे खुद बहुत सारी चीज़ एक दूसरे से सीखते हैं। जितने भी यूट्यूबर अभी के टाइम पे हैं, हर यूट्यूबर एक यूट्यूबर से सीखता है। उसी तरह आप लोग हमसे भी सीख सकते हो, अपने से भी सीख सकते हो। अपने आसपास के एरिया में जो फाइनेंशियल नॉलेज के जो जानकार हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में जानकार, उनसे सीखो। तो इस तरह से नॉलेज गेन करो। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं बताता हूँ अभी आपको। फ्रेंड्स, अभी इस वाले अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखो कि इंडिया से जो एक नंबर पे है, इसीलिए इंडिया बहुत बड़ा हो चुका है क्रिप्टो हब। एक तरह से क्रिप्टो हब नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ पे हर एक चीज़, यहाँ तक कि यूट्यूब भी जब से जियो का सिम निकला ना, तब से सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यूट्यूबर आपको इंडिया में है। मैंने सर्च नहीं किया, इसलिए मैंने बोला सबसे ज़्यादा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखो, इंडिया से 100 मिलियन जो लोग हैं ना क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये रिपोर्ट है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये एक एस्टिमेशन आप मान लो। यूएसए 2 नंबर पे 27 मिलियन, नाइजीरिया है, वियतनाम है, यूनाइटेड किंगडम है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देखो कि हर एक कंट्री का इतना इतना योगदान है। अब मैं अगर बोलूँ कि कल होकर अगर यूनाइटेड किंगडम ही है, वो क्या करे, अपने यहाँ पे क्रिप्टो बैन कर दे, ये वाली कंट्री अपने यहाँ पे क्रिप्टो बैन कर दिया, और मार्केट क्या था, तो मार्केट ऐसे ऐसे पंप कर रहा था, तो क्या आपको लगता है मार्केट डाउन नहीं जाएगा? एकदम जाएगा, क्योंकि एक ही बार इतना जो लोग होंगे वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद से मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद से मार्केट हमेशा डाउन जाएगा? नहीं, क्योंकि ये लोग तो अभी भी ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो जितने भी प्राइस पे इसको गिरना होगा,
इन लोगों के कारण से जो इम्पैक्ट पड़ना होगा मार्केट पे वो पड़ेगा। मान लो यहाँ तक इसको आना था, यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से आने के बाद से अब ये लोग तो अब है नहीं, लेकिन अब मार्केट यहाँ पे आके रुकेगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये तो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं मार्केट में। तो अब यहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे करते करते फिर से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। यही सेम सिचुएशन हुआ था चाइना के साथ। चाइना ने जैसे ही क्रिप्टो बैन किया था, मार्केट ऐसे आके गिरा, काफ़ी गिरा, अच्छा खासा गिरा था। उस टाइम बहुत सारे इंडियन यूजर थे जो एकदम नए नए फ्रेश एंट्री मारे थे मार्केट में, तब तक मार्केट क्रैश हो गया। उनको पता भी नहीं था मार्केट क्रैश होता क्या है। तब जाकर पता चला कि चलो टेंशन की बात नहीं है, मार्केट पहली बार क्रैश नहीं हो रहा है, मार्केट पहले भी क्रैश हुआ है। और शुक्र की बात यह है कि मार्केट बहुत जल्दी रिकवर किया। उसके बाद से सितंबर अगस्त के टाइम से मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया और नवंबर में जाके यहाँ पर आया, यहाँ पर भी नहीं, इससे भी ऊपर गया, पिक बनाया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखो ऑनरशिप डेमोग्राफी दिखाया जा रहा है, जिसमें 79% मेल, 29% जो है फीमेल है। 34 साल के नीचे की उम्र की बात करें तो 58% जो लोग हैं ये हैं। और बैचलर डिग्री और उससे ऊपर की बात करें तो 82% जो है ये हैं। और एनुअल इनकम जिनकी इतने से ऊपर की है वो 36% है। इस तरह से यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह जो है शेयर की गई है। और भी कुछ चीज़ है जो कोई मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर एक बार इस तरह की मैं वीडियो बना ही रहा हूँ तो बार बार नहीं बनाऊंगा। इसी में जितनी देखना है देख लो, और मुझे पता है आप लोग वीडियो भगा भाग देख रहे हो तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे मन करे वैसे देखो, बट देख जरूर लो। तो फ्रेंड्स अब नीचे अगर हम लोग चार्ट शेयर करें तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, अगर अपने कंट्री में जो हर कंट्री के अपनी अपनी पॉपुलेशन है, जैसे यूक्रेन में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का लगभग 13.25%, मतलब 12.5% जो लोग हैं वो क्या करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो परसेंटेज वाइज देखें, अपने कंट्री के पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज देखें तो एक नंबर पे यूक्रेन चल रहा है अभी। रसिया उसके बाद से फ्रेंड्स आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पर लगभग 12% है। तो आप यहाँ पे मैं आपको ये सिर्फ चीज़ इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठा है कि इंडिया 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 से ही सब कुछ है। तो ऐसा नहीं है। हाँ मुझे पता है कि हम लोग इंडिया है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों के लिए इंडिया की न्यूज़ मैटर करती है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं इंडिया की न्यूज़ नहीं बताता हूँ। मैं अपने चैनल पे क्रिप्टो के जब वर्ल्ड वाइड का न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ तो इंडिया की न्यूज़ मैं कैसे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो खुद इंडियन हूँ। मुझे भी तो क्रिप्टो पे 30% टैक्स देना होगा, मुझे भी तो 1% TDS देना होगा, मुझे भी तो हर तरह के वो रूल रेगुलेशन फॉलो करना होगा जो आप करेंगे। तो मैं इंडिया के जितने भी न्यूज़ आते हैं उन्हें भी मैं शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाइड की न्यूज़ होते हैं उसे भी शेयर करता हूँ। फ़र्क क्या है, मेरे जितने पुराने व्यूअर हैं उनको पता है, जितने भी इंडिया की न्यूज़ आते हैं मैं एक वीडियो में सिर्फ इंडिया की न्यूज़ को शेयर करता हूँ। साथ ही साथ थंबनेल जो होती है ना उस पर इंडिया का फ्लैग होता है या फिर इंडिया लिखा होता है। लेकिन जो इंडिया से न्यूज़ नहीं होती है, जो बाहर की न्यूज़ होती है, उसमें मैं इंडिया जो है वो नहीं लिखता हूँ, ना ही इंडिया का फ्लैग यूज करता हूँ। अब जो बाहर की न्यूज़ होती है ना उसमें क्या होता है कि एक वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बहुत बार बोल सकते हैं 4 से लेकर 8 न्यूज़ तक मैं कवर करता हूं। और ये बात आपको पता है, जितने भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं इतने इतने न्यूज़ मैं कवर करता हूं एक वीडियो में। अब एक बात बताओ, इतने सारे न्यूज़ के अलग अलग हेडिंग है, क्या सारे के न्यूज़ के हेडिंग में थंबनेल में, इतने छोटे से थंबनेल में सबके हेडिंग्स को डाल सकता हूँ? ठीक है मैं डाल सकता हूँ छोटा छोटा फॉन्ट करके। कैसा लगेगा थंबनेल दिखने में, कौन पढ़ेगा उतना थंबनेल? इसलिए इन सभी न्यूज़ों में से जो एक अच्छा न्यूज़ या ज़्यादा मेजर हाईलाइटेड न्यूज़ मुझे लगता है मैं उसे एक ऐड कर देता हूँ, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है मैं वही दिखाता हूँ। ऐसा नहीं मैं अपने से न्यूज़ बनाता हूँ, बस मेरा काम है न्यूज़ शेयर करना। तो फ्रेंड्स अब आप देखो नीचे में अगर मैं ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो इंडिया भी चलो आपको देखने को मिल गया। यहाँ पर देखो इंडिया के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लगभग 7.3% जो पॉपुलेशन है वो अभी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसा कि ये रिपोर्ट शेयर किया गया उसका मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी कंट्री है, कितनी सारी कंट्री है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करते जाऊँ कितनी सारी कंट्री है जो यहाँ पर आपको इन्वॉल्व है क्रिप्टो मार्केट में। और कहीं से भी अगर न्यूज़ आती है, जो भी बड़ी कंट्री है जहाँ से अच्छा खासा पॉपुलेशन अगर है, यहाँ तक कि नीदरलैंड है, ये भी आते हैं, मलेशिया आ जाए, कहीं से भी अगर क्रिप्टो बैन हो जाए तो उसका इंपैक्ट अच्छा खासा पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बिटकॉइन क्रैश के बारे में बोला, मैंने बोला कि जो है बिटकॉइन क्रैश पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हुआ है। लोगों को धीरे धीरे पता चल गया था उस टाइम में, 21 के टाइम में। तो यहाँ पर आप देखो जून 2011 में 99% तक आया था। इसकी रीज़न भी दिया है बट उतना मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। अगस्त 2012 में देख लो -56%। उसके बाद से अप्रैल 2013 में -83%। सबके रीजन भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिए हैं। तो आप एक बार खुद सोचो, उस टाइम आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते थे? नहीं करते थे। उस टाइम आप इंडिया में क्रिप्टो के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। फिर भी क्रिप्टो मार्केट तो था ही। तो वही चीज़ है, समझने वाली चीज़ है कि क्रिप्टो मार्केट किसी कंट्री के अंडर में नहीं है, वो फ्री है, मतलब डिसेंट्रलाइज है। अगर इंडिया अडॉप्ट करे तो भी ठीक है, इंडिया अगर नहीं अडॉप्ट करे तो मार्केट क्या होगा, मार्केट आपको ऐसे जो चल रहा है अभी ना 30 कितने पे चल रहा है अभी 38 और K पे चल रहा है ना, यहाँ से आ जाएगा 20K पे। हो सकता है 1 साल तक भी मान लो मार्केट अच्छा सिचुएशन में ना रहे, लेकिन क्या आगे हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं, फिर धीरे धीरे करके मार्केट जो है उठना शुरू कर देगा,
क्योंकि अभी भी बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर क्रिप्टो जो है आपको बैन है, उसके बावजूद भी क्रिप्टो एग्जिस्टेंस में है, तो एकदम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो दिसंबर 2013 और यहाँ पे दिसंबर 2018 में -84% का था गिरावट, मतलब क्रैश हुआ था। यहाँ पे मार्च 2020, उसके बाद से मार्च 2021, सॉरी यहाँ पे मई है, जैसा कि मैंने बोला मई के टाइम में क्रैश हुआ था, -53% आप देख सकते हो। उसके बाद से इस तरह के बाद से अभी तक क्रैश नहीं है, क्योंकि क्रैश का मतलब होता है एक बड़ा सा मार्केट में डाउनफॉल होना, बड़ा सा, तब जाके उसे क्रैश बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करें सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो कहाँ के हैं। जैसे कि मान लो क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग हर जगह के लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो स्विट्जरलैंड में जो करंटली है ना सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ट्रेडर्स हैं, जिनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रॉफिटेबल है, एक स्टडी के द्वारा ये भी पता चला। और ये भी रिसेंट अगर अपडेट देखो तो 22 अप्रैल 2022 का है, मतलब कि आज से वही 2 वीक पहले आप बोल सकते हो। तो स्विट्जरलैंड इस मामले में सबसे आगे है, जहाँ के जो ट्रेडर हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर माने जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे यूरोप का भी नाम आ रहा है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतना ज़्यादा अब नहीं यहाँ पे डिटेल में जाएंगे, क्योंकि लगभग मैं जो आपको समझाना चाहता था वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो फ्रांस की जो रैंक है वो फर्स्ट बताई जा रही है, बट किस चीज़ को लेकर, तो वर्ल्ड्स बेस्ट बिटकॉइन ट्रेडिंग नेशन, ये वर्ल्ड का बेस्ट बिटकॉइन ट्रेडिंग नेशन बोला जा रहा है, और स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कंट्री बोली जा रही है। तो यहाँ पे फ्रांस है और वहाँ पे स्विट्जरलैंड है। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस किस कंट्री में क्रिप्टो जो है बैन है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हो सकती है कुछ कंट्रीज में मिस भी हो जाए, बट जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो बोला जा रहा है क्रिप्टो जो है वो फुल्ली बैंड है कितने कंट्री में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 8 अदर कंट्रीज, मतलब चाइना को लेकर। यहाँ पे देख लो क्रिप्टो फुल्ली बैंड है चाइना में, उसके बाद से 8 कंट्री। आप सोचो चाइना में कितना अच्छा खासा पॉपुलेशन है, क्रिप्टो वहाँ पे बैन हुआ, उसके बाद बूम हुआ, उसके बाद अभी भी बैन है, बट कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कंट्री में जहाँ जहाँ चल रहा है उसे चल रहा है। तो यहाँ पे 8 और कंट्री है जहाँ पे बैन है, तो चलो फटाफट से इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स और नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे नाम वगैरह मिल रहा है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इजिप्ट है, इराक है, कतर है, ओमान है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ये तुनिसिया है, बांग्लादेश है, और इस तरह से इन सभी कंट्री में आपको जो है क्रिप्टो करेंसी बैन चल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि 42 और भी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरी तरह से क्रिप्टो बैन नहीं है, बट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और बहुत सारी वही प्रोहिबिशन के साथ में यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है वो चल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, लगता है मुझे कि बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना था लगभग शेयर कर दिया है। और फिर से एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, अगर हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, जबकि बुरा लगना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि जो जानकारी है वो आप लोगों को होना चाहिए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप पढ़ो, उसके लिए स्टडी करो, उसके लिए और जानकारी कलेक्ट करो, जहाँ से मन वहाँ से कलेक्ट करो। अब इंटरनेट का ज़माना है, कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात मैंने ये बोला कि मैंने ये यहाँ पे प्रूव किया कि इम्पैक्ट जो है इंडिया का नहीं, रसिया का नहीं, कहीं से भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, हर कंट्री का इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज़ जो समझदार हैं, जिनको जानकारी है, जो अच्छे टाइम से इसमें है, वो समझ रहे हैं। जो एकदम नए नए हैं, या हो सकता है जिनका एज बहुत कम है, जो इस चीज़ को अभी नहीं समझते हैं, तो उनसे मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जानकारी कलेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पता है तो सही है, बट पता करने की कोशिश करो। दूसरी चीज़ ये हमेशा दिमाग में डालो कि जो अगला बंदा बैठ के वीडियो बना रहा है तो उसको आप अंडर एस्टिमेट मत किया करो। तो चलो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल में तो सब्सक्राइब करो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मुझे बनाने का थोड़ा भी मूड नहीं था, बट बन जाता है। तो चलो इसके लिए सॉरी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।